हेलो स्टूडेंट। आज हम आपका स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हीट। ओके, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा, और इसमें हीट के चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा अच्छे से। ओके, पहले हम जानते हैं हीट क्या होता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स सब्सटेंस हॉटर। हीट क्या होता है? एक तरीके की एनर्जी है, एक तरीके की ऊर्जा है, जिससे हमें पता चलता है कोई सब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर, कोई बॉडी गर्म है या ठंडा, वही हीट है। जैसे एग्जांपल में अगर हम अपने हाथ को रब करते हैं रगड़ते हैं या किसी ऑब्जेक्ट पर एक दूसरे में फ्रिक्शन होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हीट फील होता है, वही हॉट गर्म लगने लगता है। यही क्या है? एक तरीके की हीट है। और ये हमेशा जिधर ज़्यादा रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, उधर से लोअर टेम्परेचर जिधर बॉडी रहेगा उधर की तरफ हमेशा मूव करने की कोशिश करता है। ओके, तो हम फिर से बताते हैं, हीट एक तरीके की एनर्जी है। चलिए, तो अब हीट को मेजर कैसे किया जाता है? तो टेम्परेचर, हम टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर क्या है? एक मापन, एक तरीके का मेजर्स है, जिससे हम क्या पता चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर की हॉट है कि कितना कोल्ड है, ये उसके टेम्परेचर मेजर करने से हमें पता चलता है। ओके, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का, वो क्या है? केल्विन है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जैसे हम हॉट या कोल्डनेस पता लगाने के लिए हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। टेम्परेचर हॉटनेस या कोल्डनेस का डिग्री है मेजर करने का तरीका, और हमने इसका बताया कि केल्विन यूनिट होता है। तो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? वो क्या है? थर्मोमीटर बोला जाता है। ओके, टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। अभी आपको आगे थर्मोमीटर बताया जाएगा डिटेल में कि कितने तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, यूनिट भी इसका अलग अलग होता है। ओके, मेजरिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने बताया कि थर्मोमीटर एक तरीके की डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करते हैं, ताप चेक करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। हम दो तरीके के थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, ये हम बताते हैं अभी। ओके, बोथ दीज बेस्ड ऑन सेल्सियस स्केल। ये दोनों सेल्सियस स्केल पर बेस्ड है, मीन्स इसका यूनिट क्या होता है? सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। बोथ दीज आर मरकरी थर्मोमीटर। ये दोनों क्या है? मरकरी थर्मोमीटर है। मरकरी क्या होती है? मरकरी एक तरीके का मेटल है, और मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक सिंगल, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसमें ज़्यादा शाइनिंग होती है। इसीलिए हम मरकरी को क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर में यूज करते हैं। और इसकी क्या खास बात है? ये हीट जब इसको मिलता है तो ये एक्सपेंड करता है, फैलता है। इसीलिए जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर टेम्परेचर चेक कराते हैं, तो वो जो थर्मोमीटर देता है तो वो हमने माउथ में या फिर अपने आर में लगाते हैं, और वो क्या करता है? उसका जो मरकरी रहता है वो ऊपर जाने लगता है। जितना जैसे बोलते हैं डॉक्टर 38 है, 39 है, कैसे पता चलता है? वो था जो मरकरी वो जब हीट पाता है तो वो ऊपर जाने लगता है थर्मोमीटर में, तो जहाँ तक जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं ना टेम्परेचर है। ओके, क्योंकि मरकरी हीट पाता है तो वो एक्सपेंड करता है, और जो ट्रांसपेरेंट रहता है उसके आर पार हमें मरकरी दिखाई देता है, क्योंकि मरकरी शाइनिंग होता है। ओके, थर्मोमीटर स्केल। थर्मोमीटर स्केल मीन्स उसके मापन कैसे किया जाता है थर्मोमीटर में? तो हमने इसमें है सेल्सियस स्केल, पहला है जो यूज किया जाता है। इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट यहाँ आपको दिखेगा। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट का मतलब उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता, और अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता उसमें। तो जो सेल्सियस स्केल रहता है तो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, और अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके फॉरेन हाइट का लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है 32 डिग्री फॉरेन हाइट, और अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है इसका 212 डिग्री फॉरेन हाइट।
थर्ड हमने बताया था केल्विन, जो बताया था कि लॉर्ड केल्विन ऑफ इंग्लैंड डेवलप द केल्विन स्केल। जो लॉर्ड केल्विन थे इंग्लैंड के, इन्होंने एक केल्विन स्केल डेवलप किया। वो जो इंस्ट्रूमेंट बना उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट के बीच 100 डिग्री को डिफरेंस बना है, और यही एसआई यूनिट में हम यूज करते हैं केल्विन को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल, जो टेम्परेचर स्केल में उसमें अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है और हमने जैसे बोल दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है किसी बॉडी का टेम्परेचर या 40 डिग्री सेल्सियस है, अब बताइए इसका फ़ारेनहाइट में कितना वैल्यू है। या फिर हमने फ़ारेनहाइट में आपको बताया कि 30 या 40 फ़ारेनहाइट है, इसका वैल्यू सेल्सियस स्केल में कितना है। तो आप एक फार्मूला यूज करके फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, C = 5/9 अंडर ब्रैकेट -32। ये फार्मूला लगाकर हमने फ़ारेनहाइट का वैल्यू रख देंगे और हमें सेल्सियस में टेम्परेचर पता चल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो भी हम यूज करेंगे फार्मूला। यहाँ क्या करेंगे, 9/5 अंडर ब्रैकेट C+32, यहाँ सेल्सियस का वैल्यू रख देंगे और हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता चल जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे हम टेम्परेचर मेजर करने जाते हैं, हमें फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या यूज करते, जो थर्मोमीटर यूज करता हो वही क्लिनिकल थर्मोमीटर है। मरकरी इज लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर, हमने ये बताया आपको कि थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है वो क्या है, मरकरी है, जो एक तरीके का मेटल है। देयर इज सिलिंड्रिकल बल्ब कंटेनिंग मरकरी, उस थर्मोमीटर में एक सिलिंड्रिकल बल्ब रहेगा जिसमें मरकरी रहता है। जो जैसे हम जब जाते हैं तो वो क्या करता है, माउथ में जब देता है तो जो हिस्सा हम माउथ में लेते हैं वही क्या है, उसका बल्ब है, और उसी में मरकरी फिल रहता है, भरा रहता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरेज टेम्परेचर अगर ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रिकॉशंस विद क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो देखते हैं। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। थर्मोमीटर को यूज करने के पहले और थर्मोमीटर को यूज करने के बाद हमें उसको रेगुलर अच्छे तरीके से वॉश्ड करना चाहिए किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। ओके, मेक श्योर द लेवल ऑफ मरकरी शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको यूज करने जाएं तो देखना चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका मरकरी जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते देखते हो वो 2-3 बार झटका देता है, उसके बाद आपको देता है कि आप यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि उसका जो मरकरी रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाता है, जिससे फिर आपको यूज करने के देता है तो जितना टेम्परेचर रहता है वहाँ तक वो ऊपर तक चला जाता है मरकरी। तो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए जब यूज करना चाहिए। डू नॉट प्रेस थर्मोमीटर विद योर टीथ, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको आप टीथ के अंदर दबाइए मत, सिर्फ माउथ के अंदर रख लीजिए, लेकिन टीथ से मत उसको प्रेस कीजिए, ना तो होल्ड कीजिए। नेवर टच द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बल्ब पर उसके टच नहीं करना चाहिए, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और ठीक वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि मरकरी उसी में फिल रहता है, और जब हम हीट नहीं पाएगा प्रॉपरली अच्छे तरीके से तो अच्छा वैल्यू नहीं बताएगा। सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इट कैन मेजर टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को 100 डिग्री से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, क्योंकि लेबोरेटरी में बहुत सी चीज़ें जांच करने के लिए दी जाती हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ये 1100 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। ओके, इसमें प्रिकॉशंस क्या होना चाहिए, प्रॉपरली डीपर इन ऑब्जेक्ट, जो
लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इसको क्या, जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर माउथ में रखते हैं और इसी प्रकार लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जिस ऑब्जेक्ट में चेक करना हो उसमें डीप कर देते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। सेकेंड क्या प्रिकॉशन, ऑलवेज बी केप्ट अपराइट, इसको जो डीप किया जाता है इस थर्मोमीटर को एकदम ध्यान से देखा जाए तो उसे एकदम इरेक्ट सीधी तरीके से हो, उसमें बिल्कुल भी मुड़ा ये ना हो जिससे वो टेम्परेचर उसमें वेरिएशन आ जाएंगे। तो जिस भी ऑब्जेक्ट में डीप किया जाए एकदम सीधा डीप किया जाए। बल्ब शुड नॉट टच बेस, इसके भी बल्ब को जो होता है उसको बेस से नहीं टच कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केमिकल है, उसको जांच करना कितना है, तो जब डीप किया जाए तो इतना अंदर तक नहीं डीप किया जाए कि इसका जो थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो उस बर्तन के उस पॉट के उस टेस्ट ट्यूब के बेस तक ना टच कर पाए। ओके, तो ये प्रिकॉशन इसमें ध्यान रखना है हम। नाउ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, दिस थर्मोमीटर मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर होता है इससे हम एक 24 आवर का टेम्परेचर चेक करते हैं कि किस आवर में ज़्यादा टेम्परेचर था और किस आवर में किस टाइम सबसे कम टेम्परेचर था। ओके, डिजिटल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मोमीटर। अब क्या है, हम मरकरी थर्मोमीटर की जगह हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिससे क्या होता है मरकरी एक्चुअली मान लीजिए वो अगर फूट जाए मरकरी थर्मोमीटर तो नुकसान हो जाएगा, हमारे लिए घातक हो सकता है अगर माउथ में ही फूट जाए, और वो उतनी अच्छी तरीके से भी नहीं देता है जितना डिजिटल थर्मोमीटर अब देता है। डिजिटल थर्मोमीटर मरकरी से ज़्यादा एक्यूरेट है और ये सीधे हम ये स्किन पर रखते हैं और स्किन ड्राई स्किन पर रखने से ये तुरंत इसका टेम्परेचर बता देता है कितना टेम्परेचर है। तो मरकरी से ज़्यादा आज हम क्या यूज कर रहे हैं, डिजिटल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं। ये इजी तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब हम जानते हैं ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमने बताया कि जहाँ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो किस किन वे से क्या क्या तरीका है कैसे ट्रांसफ़र होता है। हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन। हमने थ्री मोड बताया कि हीट इन थ्री बेस पर यूज करके ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे पहला है कंडक्शन प्रोसेस से, सेकेंड कन्वेक्शन प्रोसेस और थर्ड इज रेडिएशन प्रोसेस। इन प्रोसेस का यूज करके हीट ट्रांसफ़र होता है। First is conduction, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट और जो हॉटर इंड रहता है, जो ज़्यादा गर्म सिरा रहता है उससे लोअर जो टेम्परेचर रहता है उस सिरे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन ऑकर इन ओनली सॉलिड, और कंडक्शन जो प्रोसेस है ये सिर्फ सॉलिड में होता है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, और हीट कैसे इससे ट्रांसफ़र होता है, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम हमारे पास एक रॉड है, एक आयरन का रॉड है, अगर कहीं आग जल रहा है तो हम आग पर ले जाते हैं उस आयरन के रॉड का और एक सिरा उस पर लगा देते हैं, तो देखेंगे कुछ समय बाद आधा एक घंटा के बाद आप जो पकड़े हुए हैं रॉड वहाँ तक एकदम पूरा गर्म हो जाता है। ओके, जैसे बर्तन रखते हैं आप खाने बनाने के लिए तो नीचे आग जो गैस जलता है उससे पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा। मीन्स ये सॉलिड में होता है, जब तक आग को टच नहीं करेगा तब तक वो गर्म नहीं होगा, और एक जगह टच करता है एक जगह गर्म होता है जिससे पूरा बर्तन पूरा रॉड गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्शन प्रोसेस है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जैसे वो मटेरियल जिनमें से हीट पास कर सकता है, हीट नहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर पास भी कर सकता है या हीट पास कर सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन कॉपर एल्यूमिनियम, इसकी एक साइड पर अगर हम हीट करें गर्म करें तो पूरा गर्म हो जाता है, कॉपर पर में एल्युमिनियम पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, कि मीन्स हीट इसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। उसी प्रकार पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ओके, इंसुलेटर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम,
ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट नहीं पास कर सकता उन्हें क्या बोला जाता है, या तो बैड कंडक्टर्स बोला जाता है या तो इंसुलेटर। उसी प्रकार ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करती वो इंसुलेटर है। जैसे रबर, क्लॉथ, वुड, प्लास्टिक, इसमें हीट पास नहीं करता है, वो एकदम बिल्कुल जैसे हम रबर को या क्लॉथ को चलाएं तो तुरंत जल जाएगा, उसमें पास नहीं करेगा एक साइड से दूसरे साइड। ओके, तो ये इंसुलेटर है। सेकेंड प्रोसेस है आपका ट्रांसफर का कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विया मास ट्रांसफर कॉल्ड कन्वेक्शन। इस तरीके के ट्रांसफर में हीट के क्या होता है, मॉलिक्यूल खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाता है, लेकिन हाँ कंडक्शन में मॉलिक्यूल नहीं मूव करता था, हीट मूव करके जाता था। ओके, तो इसमें मॉलिक्यूल जो गर्म होता है वही मूव करता है और एक मास ट्रांसफर होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है और पूरा वो गर्म हो जाता है। कैसे होता है अभी हम बताते हैं आपको। इट ऑकर्स इन लिक्विड एंड गैस। कन्वेक्शन किस में होता है, ये सिर्फ लिक्विड और गैस में होता है। मोशन ऑफ फ्लूइड इज नेसेसरी, और इसमें फ्लूइड का जो लिक्विड है उसका ट्रांसफर होना, उसका मोशन करना, गति करना जरूरी है। जैसे आप अगर खाना बना रहे हैं तो जैसे बर्तन जो रखे हैं वो तो कंडक्शन के थ्रू से गर्म हो गया, अब उसमें अगर पानी डाल देंगे तो देखते हैं कुछ समय बाद वो पानी क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। कैसे गर्म होता है उसके अंदर देखिए, जो बीच में जो गर्म होता है वो ऊपर से बुलबुला छोड़ता है, ऊपर जाता है पानी और साइड में खत्म हो जाता है, फिर ऊपर जाता है जब पूरा गर्म हो जाता है और साइड में खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, जो बीच वाला जहाँ आग पकड़ता है वो गर्म होता है, जब वो गर्म हो जाएगा तो वो ठंडे जगह चला जाता है, फिर जो ठंडा वाला रहता है वो बीच में आता है, फिर वो गर्म होकर साइड में चला जाता है। ऐसे वो ट्रांसफर होता रहता है। अगर वो ऐसा ना करे तो पूरा पानी नहीं गर्म हो पाएगा। ओके, ऐसे प्रकार गैसों में भी होता है। गैसों में जब एक जगह हीट पाता है तो क्या गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह पर हीट वो एयर चला जाता है या गैस चला जाता है। ओके, तो ये कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड और गैस में ही होता है। तो इसी पर कन्वेक्शन में एग्जांपल हम पढ़ते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो पहले सी ब्रिज क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हॉटर, द एयर एबव इट राइजेज and cooler air from over the sea flow into take place. This gives rise to a sea bridge. जैसे इसके पढ़ाने के पहले हम आपको बता दें कि जो होता है सी होता है, ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हमेशा कोस्टल एरिया में बनता है। कोस्टल एरिया क्या होता है, जहाँ लैंड और सी का साइड एक दूसरे को मिलते हैं, वो जगह क्या कहलाता है, सी। वहीं पर सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बनता है, जहाँ पर सी और लैंड एक दूसरे के मिलते हैं, उसी साइड को कोस्टल एरिया बोलते हैं। और दूसरी बात, जो वाटर होता है वो तेजी से गर्म, मतलब मीन्स स्लो वो गर्म होता है लैंड की अपेक्षा। जैसे सन दिखा, मॉर्निंग हुआ, दोपहर हुआ, तो जितना तेज लैंड गर्म होगा उतना तेज पानी वाटर नहीं गर्म होता, वो वाटर स्लो स्लो गर्म होता है। और सन चला गया मीन्स नाइट हो गई, तो जितना तेज हीट वो ठंडा होता है, लैंड हीट होता है, ठंडा होता है, उतना तेज वो नहीं हो पाता, स्लो स्लो हीट ठंडा होता है। मिस हमारे कहने का मतलब है लैंड जो है जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा भी हो जाता है, और जो वाटर है, सी है, समुद्र है, वो ज़्यादा देर में गर्म होता है और ज़्यादा देर में ठंडा भी होता है। ओके, तो जब दिन होता है ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हॉट। जब दिन होता है तो क्या होता है, लैंड जो होती है, ग्राउंड होता है, वो गर्म हो जाता है। जब ज़्यादा गर्म होता है तो हमने बताया कि जब कन्वेक्शन होता है गैसों में, तो वो वहाँ की एयर गर्म होकर ऊपर उठ जाता है, मीन्स वहाँ से छोड़कर चला जाता है। जब लैंड का एयर चला गया तो वहाँ का जगह खाली हो जाता है। अब वहाँ का जगह खाली हो गया लैंड का, तो जो सी कर रहता है वो उससे थोड़ा ठंडा है, मीन्स कूल है, तो वो एयर ये लैंड का जगह भरने के लिए सी से लैंड की तरफ चलती हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। ओके, अब लैंड ब्रिज क्या होता है, अब नाइट हुई, नाइट में क्या होता है, अब सन तो है गायब हो गया, मतलब सन नहीं दिख रहा है, तो अब वो ठंडा होगा। तो हमने बताया कि लैंड उतने तेजी से ठंडा भी हो जाता है, तो अब इतना तेजी से ठंडा हुआ कि अभी पानी उतना ठंडा नहीं हो पाया, तो लैंड की अपेक्षा जो पानी है, समुद्र, वो गर्म है, तो वहाँ का जगह खाली रहेगा, तो अब एयर क्या हो रहेगा, लैंड की तरफ से सी की तरफ चलने लगता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रिज।
ओके। तो सी ब्रिज में क्या होता है, सी से लैंड की तरफ चलता है और लैंड ब्रिज में लैंड से सी की तरफ चलता है, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। Now, third is radiation, the process in which heat flow from one object to another, either through a medium or through vacuum, without heating up the space in between, is called radiation. This occur only in air or vacuum. रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन प्रोसेस में कोई मीडियम अगर नहीं है, ये सिर्फ पहली बात तो एयर में होता है या फिर वैक्यूम में होता है, मीन्स ए इसके लिए या तो एयर हो या ना प्रेजेंट हो, कोई मीडियम ना प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर रेडिएशन होता है। जैसे एग्जांपल में सन रे जो आता है और वो ऊपर क्या है, इन्वायरमेंट नहीं है, मीन्स बिल्कुल भी एयर नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ से सन से अर्थ पर जो सन रे आता है वो रेडिएशन के प्रोसेस से ही आता है। ओके, तो इसके लिए कोई भी इन्वायरमेंट, कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है, और इस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से। थैंक यू।